हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम फर्स्ट पढ़ेंगे हेनरी मोजले के बारे में। हेनरी मोजले कौन थे वो पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि हमें पढ़ने में और पढ़ाने में मजा आएगा, है ना। हेनरी मोजले कौन थे आप पहले पढ़ चुके होंगे, पर हम यहाँ से विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। हेनरी मोजले एक ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे। कौन थे? एक ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक को सही परिभाषा दी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को निर्माण और नींव रखने में मदद की थी। कौन थे? हेनरी मोजले। हेनरी मोजले कौन थे? एक ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे। कौन थे? ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे। कौन थे? ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक थे, है ना। कौन? जिन्होंने एटॉमिक नंबर क्या एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक, है ना। एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक है ना। क्या एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक, है ना। हेनरी मोजले एक ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक की सही परिभाषा दी। क्या की? सही परिभाषा दी इन्होंने। क्या सही परिभाषा दी, है ना। और क्या परिभाषा दी और क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नींव रखी। क्या और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नींव रखी थी। किसने रखी थी? हेनरी मोजले ने, है ना। हेनरी मोजले कौन था? एक ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे। क्यों थे? ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक की सही परिभाषा दी और क्या किया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नींव लिखी। लेकिन समस्या क्या थी यहाँ पे? समस्या क्या आ रही थी यहाँ पे? डिमिट्री मेंडलीव की समस्या आ रही। क्या थी? डिमिट्री मेंडलीव कौन था? डिमिट्री मेंडलीव अपन पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पे। डिमिट्री मेंडलीव ने क्या किया था, है ना। क्या था उन्होंने? डिमिट्री मेंडलीव की समस्या थी यहाँ। डिमिट्री मेंडलीव की क्या समस्या थी? यह एक समस्या में जो उलझे हुए थे, क्योंकि डिमिट्री मेंडलीव ने क्या किया था? डिमिट्री ने तत्वों को एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। क्या था? डिमिट्री मेंडलीव ने क्या किया था? तत्वों को एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान। क्या हुआ? परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था। किनको? एलिमेंट्स को सजाया था। क्या समस्या थी यहाँ पे? हेनरी मोजले की यह समस्या थी कि डिमिट्री मेंडलीव की समस्या थी। तो उन्होंने क्या? डिमिट्री मेंडलीव ने क्या? तत्वों को एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। लेकिन कुछ तत्व क्या हुआ? लेकिन कुछ तत्व क्या हुआ? जगह पर आ रहे थे। जैसे लेकिन कुछ गलत जगह पर आ रहे थे।
हम यहाँ से बेसिक पढ़ेंगे ताकि आपको, आप ये पहले पढ़ चुके होंगे पर यहाँ से हम बेसिक से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। क्या क्या उन्होंने क्या समीक्षा, हेनरी मोजले को क्या समीक्षा थी, डिमिट्री मेंडलीव की समीक्षा थी। क्या थी समीक्षा, तत्वों को एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान के आधार पर डिमिट्री मेंडलीव ने एलिमेंट्स को सजाया था, है ना यहाँ पे। लेकिन कुछ तत्व गलत जगह पर आ रहे थे, क्या, लेकिन कुछ तत्व गलत जगह पर आ रहे थे। कैसे आ रहे थे, जैसे कोबाल्ट, एग्जाम्पल के लिए क्या, कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना है 58.9 और निकेल का एटॉमिक मास कितना है 58.7 और 58 एटॉमिक मास आ रहा था। क्यों, उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास, उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के अनुसार निकेल पहले आना चाहिए था। क्या हुआ, लेकिन क्या केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार कोबाल्ट पहले आता है। क्या हुआ यहाँ पे, एटॉमिक मास के अनुसार है ना, एटॉमिक मास के अनुसार क्या हुआ, पहले आना चाहिए। क्या हुआ यहाँ पे, निकेल पहले आना चाहिए, निकेल पहले आना चाहिए था, लेकिन पहले क्या हुआ, यहाँ ये समस्या थी, कोबाल्ट 58.9, निकेल 58.7, एटॉमिक मास के अनुसार निकेल पहले आना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या, केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार, केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार कोबाल्ट पहले आता है। क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार कोबाल्ट क्या हुआ, कोबाल्ट पहले आता है ना। यहाँ से समझ में आया। क्या हुआ, हेनरी मोजले के बारे में पढ़े, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़े अपन, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या, फर्स्ट पढ़ेंगे अपन हेनरी मोजले एक ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के अनुसार तत्वों के सही तत्वों को, है ना, परमाणु क्रमांक के अनुसार सही परिभाषा दी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नींव रखी, है ना। फिर उनकी समस्या क्या थी, उनकी प्रॉब्लम क्या थी, डिमिट्री मेंडलीव तत्वों को एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, है ना, पहले उन्होंने, है ना। लेकिन कुछ तत्व गलत जगह पर आ रहे थे। कोबाल्ट 58.9, निकेल 58.7, एटॉमिक मास क्या, एटॉमिक मास के अनुसार निकेल पहले आना चाहिए। क्या, निकेल पहले आना चाहिए, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार कोबाल्ट पहले आता है। क्या हुआ, कोबाल्ट पहले आ रहा था। प्रॉब्लम ये थी उनकी कि समस्या, एक प्रॉब्लम ये थी कि ये बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी, ये बड़ी समस्या थी उनके लिए, ये उनकी समस्या थी। फिर मोजले ने क्या किया, हेनरी मोजले ने क्या किया, हेनरी मोजले ने क्या किया, 1913 में आए वो, है ना। कब आए ये, 1930 में ये आए, है ना। कौन, हेनरी मोजले 1930 में आए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक्सरे का एक्सपेरिमेंट किया। क्या, हेनरी मोजले आए 1930 में आए, है ना। 1930 में एक्सरे पर प्रयोग किया उन्होंने। क्या किया, एक्सरे पर प्रयोग किया। हेनरी मोजले ने 1930 में आए में एक्सरे पर प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, है ना, प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया, है ना। किसने किया, हेनरी मोजले 1930 में आए और एक्सरे पर प्रयोग किया, है ना। क्या, एक्सरे पर प्रयोग किया और पाया, क्या किया, और पाया कि हर तत्व का एक यूनिक नंबर होता है। क्या हुआ, हेनरी मोजले 1930 में आए, एक्सरे पर प्रयोग किया और पाया कि हर तत्व का, एवरी एलिमेंट का, हर तत्व का एक यूनिक नंबर होता है। एक यूनिक नंबर होता है, एक तत्व का एक यूनिक नंबर होता है, है ना।
यूनिक नंबर होता है जिसे आज क्या हुआ, जिसे आज क्या होता है, एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं अपन आज, जिसे आज एटॉमिक नंबर, जिसे आज एटॉमिक नंबर जेड कहते हैं। एटॉमिक नंबर जेड कहते हैं। यहां तक समझ में आया। और यही असली पहचान है हर तत्व की। यहाँ तक समझ में है ना। अपन क्या पढ़े, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। हेनरी मोजले फर्स्ट पढ़ेगा। हेनरी मोजले एक ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक की सही परिभाषा दी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नींव रखी, है ना। यहाँ तक समझ में आया। फिर उनकी समस्या क्या थी, डिमिट्री मेंडलीव उनकी समस्या थी। डिमिट्री मेंडलीव तत्वों को एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, एलिमेंट्स को, है ना। लेकिन कुछ तत्व गलत जगह पर आ रहे थे। कोबाल्ट 58.9, निकल 58.7, है ना। एटॉमिक मास के अनुसार निकल पहले आना चाहिए था, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार कोबाल्ट पहले आता है। ये बड़ी समीक्षा थी उनकी। हेनरी मोजले ने 1930 में एक्स-रे पर प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि हर तत्व का एक यूनिक नंबर होता है, एक जिसे आज एटॉमिक नंबर जेड कहते हैं। और यही असली तत्व और यही असली पहचान है तत्व की, है ना। हर तत्व की यही पहचान तत्व की, है ना। यह तो समझ में आया। चलो आगे पढ़ते हैं अपन यहाँ पे। फिर अपन पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर क्या है। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर क्या है, आप जानते हो एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर क्या है वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये स्लाइड मिटा रहा हूं अपन। अगले एटॉमिक नंबर क्या है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या है। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, है ना। तो यहाँ पे क्या अपन इस एटॉमिक नंबर को किससे दर्शाएंगे, जेड से है। किससे, जेड से। जेड क्या है, जेड एटॉमिक नंबर है। जेड क्या एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। जेड इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या एटॉमिक नंबर क्या है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। क्या है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। अतः ये क्या है, अतः ये क्या है, अतः हर तत्व की असली पहचान उसके प्रोटॉन से होती है। अतः हर तत्व की असली पहचान उसके प्रोटॉन से होती है। प्रोटॉन से होती है ना, होती है। ना कि एटॉमिक मास से, एटॉमिक मास, यानी कि क्या बोले, परमाणु द्रव्यमान से नहीं होगी, है ना। यहाँ तक समझ में आया। क्या पढ़ा अपन, एटॉमिक नंबर क्या, एटॉमिक नंबर नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। नंबर जेड से दर्शाएं क्या, एटॉमिक नंबर को जेड से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अतः हर तत्व की असली पहचान उसके प्रोटॉन से होती है, ना कि एटॉमिक मास से, परमाणु द्रव्यमान से, है ना। क्या है, हेनरी मोजले ने
हेनरी मोजले ने क्या किया, एक्सरे का एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, एक्सरे का, हेनरी मोजले ने क्या एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया, एक्सरे का एक्सपेरिमेंट किया है ना, एक्सपेरिमेंट किया। और मोजले ने क्या किया, हेनरी मोजले ने एक्सरे का एक्सपेरिमेंट किया है ना, प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया। और जब अलग अलग विभिन्न धातुओं को, है ना, जब हेनरी मोजले ने एक्सरे का एक्सपेरिमेंट किया, जब विभिन्न धातुओं पर हाई एनर्जी, विभिन्न धातुओं को हाई एनर्जी एलिमेंट्स या इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी एलिमेंट्स को क्या किया, हाई एनर्जी एलिमेंट्स को उन्होंने क्या, हेनरी मोजले ने एक्सरे का एक्सपेरिमेंट किया और जब विभिन्न धातुओं को अलग अलग, है ना, विभिन्न धातुओं को अलग अलग, है ना, विभिन्न धातुओं को हाई एनर्जी एलिमेंट्स और उन्होंने हाई एलिमेंट्स को बॉम्बार या कैथोड रेस पर बॉम्बार्ड किए, है ना, कैथोड रेस पर डाले या बॉम्बार्ड किए, है ना। क्या उन्होंने कैथोड के रेस पर डाले और कैथोड रेस पर डाले और बॉम्बार्ड किए। और हर तत्व ने अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अमिट की, है ना, फ्रीक्वेंसी की अमिट की किसने की, हेनरी मोजले ने की, है ना। ये हेनरी मोजले ने क्या, एटॉमिक नंबर पढ़े अपन, एटॉमिक नंबर नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जेड से अपन दर्शाएंगे। जेड क्या, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन। हर तत्व की असली पहचान उसके प्रोटॉन से होती है, ना कि एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान से नहीं होती है ना। हेनरी मोजले ने क्या, एक्सरे का एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने प्रयोग किया कि जब विभिन्न धातुओं का हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स को कैथोड रेस पर डाले और बॉम्बार्ड किया कि हर तत्व ने अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अमिट की। उन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी की अमिट की। और उन्होंने फ्रीक्वेंसी, है ना, अंडरवुड फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल जेड, है ना। क्या प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, ये फ्रीक्वेंसी दर्शाती है यहाँ पे, है ना। और एटॉमिक नंबर, ये जेड का एटॉमिक अक्षर है, क्या है, एक्स-रेस है, एक्स-रे फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और जेड क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर। एक्सरे फ्रीक्वेंसी, एक्सरे वी, यहाँ पे अंडरवुड फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल जेड, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक्सरे फ्रीक्वेंसी, है ना। और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। जेड क्या एटॉमिक नंबर है, क्या है, जेड क्या एटॉमिक नंबर है, क्या है, जेड एटॉमिक नंबर। यहाँ पे तो समझ में आया। फिर इसलिए इसे हेनरी मोजले का लॉ कहते हैं। इसलिए इसे हेनरी मोजले का लॉ कहते हैं, हेनरी मोजले का लॉ कहते हैं। यहां तक समझ में आया, कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे। फिर हेनरीज लॉ, क्या, हेनरीज लॉ, जैसे अंडरवुड फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल जेड, तो यहाँ इक्वल्स ए होल जेड स्क्वायर
और यहाँ पर क्या है, ए क्या है, यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और बी क्या है, मैंने यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, क्या है यहाँ पे बी, क्या स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पे प्रूव हुआ, इसलिए यहाँ पर कहाँ पर, हेनरी मोजले के लॉ के अनुसार, है ना, इसलिए यहाँ पर प्रूफ हुआ कि तत्वों का आधार परमाणु क्रमांक है। इसलिए यहाँ पर प्रूव हुआ कि तत्वों का आधार परमाणु एटॉमिक नंबर। इसलिए यहाँ पर प्रूव हुआ कि तत्वों का आधार परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर है। यहाँ एटॉमिक नंबर, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, Z इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। अतः हर तत्व की असली पहचान उसके प्रोटॉन से होती, ना कि परमाणु द्रव्यमान से। हेनरी मोजले एक्सरे का एक्सपेरिमेंट किया और जब विभिन्न तत्वों को हाई एनर्जी एलिमेंट्स को कैथोड रेस पर उन्होंने बॉम्बार्ड किया और डाला बॉम्बार्ड किया, हर तत्वों को अलग अलग फ्रीक्वेंसी की और अमिट की उन्होंने पाया कि अंडर रूट फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल जेड, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या, एक्सरे प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, है ना, जेड एटॉमिक नंबर, इसलिए इसे हेनरी मोजले का लॉ कहते हैं। हेनरी लॉस क्या है, फ्रीक्वेंसी अंडर प्रोपोर्शनल जेड है, प्रोपोर्शनल जेड है, जेड क्या फ्रीक्वेंसी क्या इक्वल्स ए जेड माइनस बी स्क्वायर टू, यहाँ पर ए क्या कांस्टेंट है और बी क्या स्क्रीनिंग कांस्टेंट है ना। इसलिए यहाँ प्रूफ हुआ कि तत्वों का आधार परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है ना। आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे और दूसरी स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया, इसलिए अपन दूसरी स्लाइड में जाते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ क्या है, तो हम यहाँ देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो यह मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मोजले के कारण ही सिद्ध हुआ। क्या हुआ, प्रॉपर्टीज लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसके कारण ही सिद्ध हुआ, हेनरी मोजले के कारण ही सिद्ध हुआ, है ना। फिर आइसोटॉप समस्थानिक का समाधान किया। एटॉमिक मास अलग अलग होता है और एटॉमिक नंबर समान होता है, यहाँ पे उन्होंने बताया, है ना, सिद्ध किया। एग्जाम्पल क्या, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, प्रोड्रियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, है ना। तीनों का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए इसे एक ही स्थान पर रखा गया उन्होंने, है ना, एक ही स्थान पर रखा है। और एनामोलियर्स का समाधान किया मोजले ने सही क्रम दिया और एनामोलियर्स का सही समाधान किया उन्होंने, है ना। और आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है, और यहाँ पे कितना है, 19, है ना। आर्गन और पोटेशियम का उनका सही क्रम दिया। एटॉमिक मास उनका उल्टा था, लेकिन एटॉमिक नंबर उनका सही था, उन्होंने ये बताया, है ना। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था, ये आपको पता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था, किसने दिया था, हेनरी मोजले ने क्या सिद्ध किया था, है ना। फिर तीसरे नंबर क्या, मोजले का लॉ रिलेशन क्या, हेनरी मोजले का रिलेशन क्या है, हेनरी मोजले का रिलेशन अंडर रूट वी प्रोपोर्शनल जेड, क्या है, हेनरी मोजले का अंडर रूट वी प्रोपोर्शनल जेड, है ना, ये है ना, उन्होंने ये बताया था। क्या एटॉमिक नंबर का एटॉमिक नंबर दर्शाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। एटॉमिक नंबर क्या दर्शाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दर्शाता है। एटॉमिक नंबर क्या दर्शाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दर्शाता है। एटॉमिक नंबर क्या दर्शाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या दर्शाता है, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ प्रोटॉन दर्शाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दर्शाता है ना। यहाँ तक समझ में आया? और यहाँ तक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना है ना। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू और धन्यवाद है ना।